लेसन 4 मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव बाय मेथड ऑफ इंडक्शन फॉर ऑल n इज इक्वल टू n, मतलब नेचुरल नंबर है ये n जो नंबर्स है पूरे, यहाँ पे जो नंबर्स है n, ये सब नेचुरल नंबर्स है, n इज बिलोंग टू n, ऐसे प्रूव करने का है हमें। तो यहाँ पे देखिए क्या करने का, पहले फंक्शन लिखने का है हमें, p ऑफ n, लेट p ऑफ n इज इक्वल टू 2 + 4 + 6, ऐसे पूरा क्वेश्चन लिखने का है, +2n इज इक्वल टू n +1 फॉर ऑल n इज बिलोंग टू n, मतलब सब नेचुरल नंबर, n जो है नंबर से सब नेचुरल नंबर से। पहले हमें इसमें 4 स्टेप्स है, हमें पहला स्टेप जो है वो क्या करने का है, टू प्रूव p ऑफ 1 इज़ ट्रू, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू हम 1 लेंगे, वो ट्रू है ये हमें प्रूव करने का है। n का वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 लेंगे, मतलब यहाँ पे कुछ भी कोई भी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4, ये हमें क्या करने के यहाँ पे प्रूव करने के है कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में n का वैल्यू हम कुछ भी भरेंगे 1 2 3 4, ये प्रूव होना चाहिए। तो इसके लिए पहला जो स्टेप है टू प्रूव p ऑफ 1 इज़ ट्रू, फिर लेट n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे 2n है, 2 + 4 + 6 ऐसे करके लास्ट का टर्म जो है 2n है, तो वहाँ पे हम n का वैल्यू 1 भरेंगे, 2 × 1 2 आता है, और राइट हैंड साइड में भी n का वैल्यू हम 1 भरेंगे, तो n का वैल्यू 1 भरने के बाद 1 1 + 1 2, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में 1 1 आता है, लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड p ऑफ 1 इज़ ट्रू, ये हमारा हो गया। स्टेप जो है एज्यूम दैट p ऑफ k इज़ ट्रू, सेकेंड स्टेप जो है हमारी है एज्यूम दैट p ऑफ k इज़ ट्रू। तो 2 फिर से हमें क्वेश्चन लिखने का है, 2 + 4 + 6 और 2k ... 2k, और n की जगह हमें k लिखने का है, सिर्फ n की जगह क्या लिखने का है, यहाँ पे n है वो यहाँ पे हमें k लिखने का है, और हमें एज्यूम करने का है k + 1, ये हमें एज्यूम करने का है सिर्फ। हाँ, इसके लिए इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, ये स्टेटमेंट 1 हो गया। स्टेप 3 जो है टू प्रूव p ऑफ k + 1 इज़ ट्रू, अभी ये फिर से हमें इक्वेशन लिखने स्टेटमेंट लिखने का है, 2 + 4 + 6, और यहाँ पे n की जगह हम अभी क्या लिखेंगे, k + 1 लिखने के, ये हमें प्रूव करने का है। जहाँ पे भी n है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, k + 1, यहाँ पे भी n है वहाँ पे भी हम k + 1 और +1, तो k + 2 k + 1 + 1, तो क्या आएगा k + 2 और k + 1। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये है ये जो है सीक्वेंस है, देखो 2 4 6, ये एक सीक्वेंस है, AP में है वो, तो सब में 2 का डिफरेंस है, तो लास्ट का टर्म जो होता है उससे एक टर्म आगे क्या होता है, कम होता है, मतलब 2 से माइनस करने का, ये जो टर्म है उसमें से एक माइनस करने का। इसके लिए ये 2 यहाँ पे देखो 2k + 2 2k + 2 आएगा इसका आंसर, तो उसमें से 2 माइनस करेंगे तो हमें कौन सा ये मिलता है, कौन सी टर्म मिलती है, 2k मिलती है। तो यहाँ पे पहली जो है इसके पहले की एक टर्म लिखने की 2k लिखने का, तो यहाँ पे देखो 2k लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हमें पहले हमने एज्यूम किया है 2k का वैल्यू क्या है, k + 1 है, तो 2k तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट डालेंगे। तो लेफ्ट हैंड से हमें क्या करने का है, अभी लेफ्ट हैंड यहाँ पे प्रूव करने का है, थर्ड स्टेप में हमें 2 प्रूव करने का है, p ऑफ k + 1 इज़ ट्रू। इसके लिए हमें ये जो है 2k तक इसका वैल्यू हमें मालूम है k + 1 फ्रॉम स्टेप 1, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम स्टेप 1, 2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2 + 4 + 6 और 2k तक का वैल्यू है k + 1, तो यहाँ पे हमने भरा k + 1, और फिर ये आगे का लिखने का है 2k + 1। यहाँ पे देखो k + 1 और k + 1 कॉमन आता है, तो एक बार लिखेंगे और बाकी का k + 2 है ये दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अभी राइट हैंड साइड जो है देखो, यहाँ पे जो हमने प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिया था ये पहले, और राइट हैंड साइड देखो k + 1 k + 2 k + 1 और k + 2 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड p ऑफ k + 1 इज़ 2। इस प्रकार हम लिख सकते हैं p ऑफ k + 1 इज़ 2, ये ट्रू हो गया। फिर स्टेप 4 में क्या लिखेंगे, फ्रॉम ऑल अबोव स्टेप्स बाय प्रिंसिपल ऑफ अ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज़ ट्रू। p ऑफ n क्या हो गया, ट्रू हो गया, मतलब ऑल वैल्यूज़ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे प्रूव हो गई। इसके लिए फॉर ऑल n इज़ बिलोंग टू n, मतलब नेचुरल नंबर, सब n जो नंबर्स है वो n नेचुरल नंबर्स लेंगे यहाँ पे हम
तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + 7 + 11 प्लस डॉट 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 प्लस टू n टर्म्स इज इक्वल टू n 2n + 1। यहाँ पे n टर्म हमें दी नहीं, इस क्वेश्चन में n टर्म दी नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज़ है AP में n टर्म निकालेंगे पहले। ये जो सीरीज़ है वो AP में है, a इज़ इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म 3 है और डिफरेंस जो है 4 है। Tn इज़ इक्वल टू a + n - 1d। ये AP का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, a + n - 1d। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 3 प्लस पहला टर्म 3 है प्लस n - 1, डिफरेंस जो है 4 है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4n - 4 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 3 - 4 -1 होता है। तो n टर्म हमें मिलती है यहाँ पे 4n - 1। n टर्म कितनी मिलती है, 4n - 1। तो फिर से हम यहाँ पे p ऑफ n फंक्शन लिखेंगे, 3 + 7 + 11 डॉट 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 4n - 1, n टर्म यहाँ पे लिखा हमने, इज इक्वल टू n 2n - 1। अभी फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे हमें क्या करने का है, p ऑफ 1 इज़ ट्रू, मतलब n इज़ इक्वल टू क्या रहेगा, 1। n इज़ इक्वल टू 1 ऐसे लेके हम p ऑफ 1 इज़ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये स्टेटमेंट का प्रूव करेंगे। 4n - 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4n - 1, n की जगह हम 1 भरेंगे। 4 × 1 4 आता है, -1, 4 - 1 3 आता है। राइट हैंड साइड में भी n 2n + 1 है, देखो यहाँ पे 2n + 1 है। तो राइट हैंड साइड जो आता है n 2n + 1, यहाँ पे 1 की वैल्यू, n की वैल्यू 1 भरेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 × 1 + 1 3 आता है, 3 × 1 3 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो p ऑफ 1 इज़ ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल टू n। p ऑफ 1 इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू। स्टेप 2 लेंगे हम, एज्यूम p ऑफ k इज़ ट्रू। अभी सेकंड स्टेप में हमें क्या करने का, एज्यूम करने का, सिर्फ मतलब p ऑफ n की जगह सिर्फ k लिखने का और वो एज्यूम करने का स्टेटमेंट। p ऑफ k इज इक्वल टू 3 + 7 + 11, n की जगह सिर्फ k लिखने का है। 4k, अभी यहाँ पे हमारा nth टर्म 4n - 1 आ गया, तो 4 यहाँ पे k लिखने से 4k - 1 होता है। और यहाँ पे देखो n की जगह सिर्फ k लिखने का है, k 2k + 1, 2k + 1, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब इस स्टेप 3 जो होता है यहाँ पे हमें क्या करने का है, प्रूव करने का होता है। फर्स्ट और थर्ड स्टेप में हमें प्रूव करने का है और सेकंड स्टेप में सिर्फ एज्यूम करने का होता है हमें। तो टू प्रूव p ऑफ k + 1 इज़ ट्रू, हमें क्या करने का है, प्रूव दैट p ऑफ k + 1 इज़ ट्रू। तो अभी यहाँ पे हम n की जगह हम क्या लिखेंगे, अभी k + 1 लिखेंगे। p ऑफ k + 1 3 + 7 + 11 डॉट 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 लास्ट का टर्म 4k, यहाँ पे देखो ये जो है 4, लास्ट का टर्म जो है 4k की जगह n की जगह k + 1 है, 4n - 1 था ना, 4k + 1 - 1। और यहाँ पे भी देखो n 2n + 1 k + 1, n की जगह क्या लिखेंगे, k + 1, और 2 n की जगह k + 1 + 1 इस लिखेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लास्ट का टर्म है उसके पहले का टर्म यहाँ पे लिखेंगे। देखो दो सब में कितना डिफरेंस है, 7 - 3 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस। 4k + 1 - 1, इसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो हमें ये उसके लास्ट के टर्म का पहला टर्म मिलता है 4k - 1, जो कि यहाँ पे भी, यहाँ से भी तुम लोग यहाँ से भी ये टर्म लिख सकते हो। नहीं तो यहाँ पे देखो 4k + 4 - 1, तो 4k + 3 होता है। हाँ, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 4k - 1, ये भी लिख सकते हो। नहीं तो ये जो है लास्ट का टर्म ये लिखने का डायरेक्ट यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे हमें प्रूव करने का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आना चाहिए। तो पहला हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 3 + 7 + 11 + 4k - 1, और आगे जो है 4k + 1 - 1। यहाँ पे n की जगह हम k + 1 लिखेंगे। और ये तो ये यहाँ पे 4k - 1 का वैल्यू जो है स्टेप 2 से लेंगे, k 2k + 1। तो यहाँ पे देखो इस टर्म पूरे सीरीज़ का वैल्यू जो है हम सेकंड स्टेप से लेंगे k 2k + 1। यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 2। अभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, k × 2k
2k स्क्वायर k इंटू 1k प्लस k, फिर 4 प्लस 4k प्लस 4 माइनस 1, अभी मल्टीप्लाई करें 4 इंटू k 4k, 4 1 ज़ा 4 माइनस 1, तो 4k प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 आता है, 2k प्लस k प्लस 4k प्लस 3। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। k प्लस 4k क्या आता है, 5k आता है, 2k स्क्वायर 5k प्लस 3। यहाँ पे हम नीचे क्या करेंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सॉल्व करने का है। तो देखो 5k की जो है फैक्टर्स मिलते हैं हमें 2k प्लस 3k, 2k इंटू 3k करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन देखो 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 3 6 आता है, और 6 आता है, और इसका एडिशन जो है वो 5k मिलता है, 2k प्लस 3k प्लस 3। यहाँ पे 2k कॉमन निकलेंगे हम, तो अंदर क्या रहता है देखो k प्लस 1, इसमें से 2k कॉमन निकलेंगे तो k प्लस 1 होता है, यहाँ से हम 3 कॉमन निकलें तो k प्लस 1 मिलता है, तो 2k प्लस 3 और यहाँ पे k प्लस 1 आता है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में भी यही है, k प्लस 1 2k प्लस 3। इस प्रकार तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया 2k प्लस 3 k प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। इस प्रकार स्टेप 4 फ्रॉम, अभी स्टेप 4 देयरफॉर हम लिख सकते हैं स्टेप 4 फ्रॉम ऑल स्टेप्स अबोव, all above steps and by principle of mathematical induction p of n is true for all n is belong to n।